Hello students, welcome to Learn Easy classes. How are you all doing? Today we will discuss about the transport system in plants. अगर आपने मेरे previous lecture नहीं देखे हैं, then please you can watch them from the link which I have already provided in the description box. और अगर आपको कोई भी doubts हैं, कोई भी चीज आपको समझ में ना आए मेरे lecture में, तो please आप मुझे comment section में comment करिए. I'll try my best to resolve your problem. So we'll start today's lecture. तो अब हम सबसे पहले जानेंगे ट्रांसपोर्ट क्या है, क्योंकि हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट एक्चुअली है क्या। वैसे तो हम सबको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम सुनते हैं, हमारे यहाँ भी हम सुनते हैं कि कोई भी हमारा सामान जो होता है फैक्ट्रियों में पहले बनता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही वो रिटेल शॉप में और हम तक पहुंचता है। तो अगर हम बायोलॉजी के टर्म में ट्रांसपोर्ट को बताएंगे, in a biology, transport is a life process in which a substance is absorbed or made in one part of the body of an organism is carried out to other parts of its body. कोई भी लाइफ प्रोसेस, हमारी जो ट्रांसपोर्ट लाइफ प्रोसेस है, हमारी बॉडी की लाइफ प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो एब्जॉर्ब हो जाता है या बनता है, वो उस पार्ट से किसी दूसरे पार्ट्स में ले जाने का जो प्रोसीजर है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट. और यू कैन से दिस इन अनदर वे, some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substances to all its parts so that they reach each and every cell of its body. किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि इसेंशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके एक पार्ट से बॉडी के सभी पूरे सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसीजर होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. द प्लांट्स हैव टू टाइप ट्रांसपोर्ट सिस्टम. प्लांट्स में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक तो थ्रू जाइलम एंड अदर वन इज द थ्रू फ्लोएम. जाइलम के थ्रू, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है जाइलम के थ्रू. प्लांट में जाइलम टिश्यू होता है और फ्लोएम टिश्यू होते हैं. तो जाइलम टिश्यू क्या फंक्शन इनका होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. और फ्लोएम में क्या होता है? कैरीज फूड मटेरियल विच द प्लांट्स मेक एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन इन द प्लांट्स. प्लांट्स में फूड मटेरियल बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो भी हार्मोन्स या अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने की या ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है. तो अब आगे हम वन बाय वन वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और फिर हम अदर फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन भी समझेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. मिनरल और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमने पढ़ा कि वो जाइलम के थ्रू होता है. इन प्लांट्स मिनरल्स एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम सेल फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स. The xylem cell of the stem, root and leaves are interconnected, forming a conducting channel reaching all plant parts. Osmosis causes osmotic pressure, hence water and minerals are transported from one to another cell. This one is very important. Xylem में 4 तरीके के सेल इन्वॉल्व होते हैं: ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. और जाइलम के थ्रू किसी भी प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. एक पूरा रूट स्टेम से लेकर रूट एंड लीव्स तक पूरा इंटरकनेक्टेड एक कंडक्टिंग चैनल होता है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू, बिकॉज ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. प्लांट्स में क्या होता है? लीव्स में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जो वाटर का इवोपोरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा. ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है? प्लांट्स के अदर पार्ट्स में वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है, और जो रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ पर जो है ये टर्म मैंने यूज किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. और ऑस्मेटिक प्रेशर जब क्रिएट होता है तो थ्रू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मींस व्हेन वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और इस तरीके से ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो रूट से सेल के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में होता है. अब इसमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के जाइलम के कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? जाइलम वेसल्स,
उनके बारे में हम देखते हैं। जाइलम वेसल जस्ट लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जाइलम वेसल्स, यू कैन सी हियर द जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी, and which help in the transportation of water and provide mechanical support also. Water के transportation के साथ साथ ये plants को mechanical support भी provide कराते हैं. Each xylem vessels is formed by in-to-in union of a large number of short, white, lignified dead cells. In these cells, both the nucleus and cytoplasm are absent. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का, और ये इस तरीके से वन बाय वन एक चैनल बना लेते हैं, और इन सेल में वेसल्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है. द इंड वॉल ऑफ दिस सेल आर ऑफन कंप्लीटली ब्रोकन टू फॉर्म ए लॉन्ग डिस्टेंस चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जो ये लास्ट इसका इंड होता है वो कंप्लीटली ब्रोकन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर जो है एक पैसेज बन सके, एक वाटर का चैनल यहाँ पर बन सके जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके. The cell wall of the xylem vessels also possesses non-lignified thin area called the pits also. यहाँ पर non-lignified area होते हैं बीच बीच में, these are called the pits. तो xylem में आपको मैंने बताया कि tracheids और vessels दो तरीके के cell involve होते हैं. Vessels this one and tracheids just like this structure. ये जो आपको दिख रहा है this is the tracheids. Tracheids dead tube-like cell with a tapering end, they are presented mostly in gymnosperm. Tracheids mostly gymnospermic जो plants होते हैं उसमें होते हैं, and lower angiosperms में. Higher angiosperm में tracheids absent होते हैं. They have a thick lignified wall and lack protoplasm. Their main function is water and mineral transportation. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ट्रैकीड. डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है. तो इसको हम यहाँ इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों. रूट हेयर, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, और सॉइल पार्ट जब हम यहाँ पर वाटर फिल सॉइल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और रूट हेयर के थ्रू ये वाटर है जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है. यहाँ पर एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है, एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, और यहाँ पर क्या होता है ना कि अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया रूट हेयर्स के थ्रू. और यहाँ पर क्या प्रोसीजर हो रहा है, सेल की लीव्स में अगर हम देखें तो लीव्स में क्या है, स्ट्रोमेटा होते हैं, और स्ट्रोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है. और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन क्या, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स. जो यहाँ पर लीव्स होती है प्लांट्स की, वो वाटर जो इवेपोरेट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया. यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है. तो यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वाटर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है. तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये थ्रू द ऑस्मोसिस, ये आप देख रहे हो, चैनल देख पा रहे हो यहाँ से, रूट हेयर, एपिडर्मिस आउटर लेयर, ये रूट कॉर्टेक्स के थ्रू, ये जाइलम वेसल्स के थ्रू, लीफ के जाइलम, और ये प्लांट्स में लीफ में वाटर की सप्लाई हो जाती है. अदर मिनरल सब्सटेंसेस भी इसी चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट समझ आ गया होगा इस डायग्राम से. दिस वन इज बहुत इजी है ये डायग्राम, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको. तो अभी हमने डायग्राम में जो भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसमें हमने पूरी वाटर के ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट की प्रोसीजर को समझा कि किस तरीके से रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रूट ऑफ द जाइलम, इस तरीके से फाइनली लीव्स तक मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. The pressure at the top of the plants is low, whereas the pressure at the bottom of the plant is high. Already मैंने आपको बताया, is due to the transpiration that the pressure is low at the top of a plant, and it is because the low pressure at the top of the plant that water flow up the xylem vessels into the leaves of a plant. और इस तरीके से थ्रू स्ट्रोमेटा प्लांट जो ट्रांसपिरेशन होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म आपकी कंप्लीट हो जाती है.
तो ओके बच्चों, अब हम इस डायग्राम के थ्रू एक बार फिर से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसलोकेशन यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए रूट और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सॉइल। ये एरो ध्यान से देखिएगा, ये एरो जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम प्लांट्स के लीव में पहुंच गया वाटर और यहाँ पर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भी वाटर और मिनरल्स की सप्लाई हो गई। और अब यहाँ पर देखिए लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फूड मेड बाय द लीफ, अब ये कहाँ जाएगा फूड, प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में भी गया और ये प्लांट्स के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि प्लांट्स के हर एक पार्ट में फूड की सप्लाई होगी। तो फूड प्लांट्स की लीफ से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में, यानी कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स में फूड की सप्लाई हो गई। तो इस तरीके से प्लांट्स में जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स एक्सेट्रा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म प्लांट में समझ में आ गई होगी और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि अभी आपने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है और ये एमसीक्यूज मैंने इसलिए दिए हैं सो दैट कि आप सेल्फ को इवेल्युएट कर सको। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। Which of the following plant tissue help in translocation? ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या थी, थोड़ा सा सोचिए। फ्लोएम, जाइलम, बोथ, none of these. What is the right answer? Yes, फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट्स में लीव्स से जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट पार्ट्स में वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। एंड द प्रोसेस बाय विच द फूड from the leaves to different parts of the plants transported is called the translocation. Which of the following carries substances upward as well as downward in plant? Xylem, companion cell, phloem, tracheids. Can you guess the right answer? फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा था। The xylem in plant responsible for transport of water, transport of food, transport of amino acid, transport of oxygen. What is the right answer? Transport of water. Companion cells are present in xylem, phloem, both, none of these. Can you guess the right answer? Phloem. फ्लोएम में सीप ट्यूब्स, सीप प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम में, जबकि जाइलम में क्या थे, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स थे। वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इनटू द लीव्स ट्रेवल बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बोथ, नन ऑफ दिस। कौन से प्रोसेस के थ्रू जाइलम से लीव तक जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बोथ, नन ऑफ दिस। यस, ऑस्मोसिस के थ्रू। जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।